कौन है? जिनका काम है सेवा करना। ठीक है? हम लोगों ने इन्हीं के आधार पर अपने आप को ऊंच जात, नीच जात इन सब में कन्वर्ट कर दिया। और वो भी कैसे हुआ अभी आपको पता लगेगा। लेटर वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में चीजें बड़ी अच्छी थी। ऋग वैदिक पीरियड में लोग अपने इष्ट की पूजा नहीं करते थे। लोग नेचर, प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ की पूजा, पत्थर की पूजा, वायु, अग्नि की पूजा। लेकिन धीमे धीमे करके लेटर वैदिक पीरियड में आते आते लोगों ने अपने इष्ट मानने शुरू कर दिया। ठीक है? लोगों ने अपने अलग अलग देवी देवता चुनने शुरू कर दिए। जहां ऋग वैदिक पीरियड में लोगों को पेड़ों की इंपॉर्टेंस पता थी, जानवरों की इंपॉर्टेंस पता थी, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में लोगों ने पेड़ों की इंपॉर्टेंस खत्म कर दी, नेचर की इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी, जानवरों की इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी। जानवरों को अपने अपने इष्ट को खुश करने के लिए लोग जानवरों की बलि देने लगे। जहां ऋग वैदिक पीरियड में महिलाओं को सभा में बैठने की परमिशन होती थी, मतलब महिलाओं की इंपॉर्टेंस होती थी, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे कि महिलाओं की इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी, महिलाओं को वस्तु की तरह भोगने के लिए यूज किया जाने लगा। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था है उसकी भी बड़ी दुर्गति हो गई। लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया, समाज में इस कुरीति को फैलाना शुरू कर दिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, भले ढेला ना आता हो, लेकिन ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। क्षत्रिय का बेटा है, भले ही तलवार ना जिंदगी में उठाई हो, दो आदमी को देख के पैंट गीली हो जाए, लेकिन क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही रहेगा। ऐसा बना दिया गया और पूरे समाज ने मिलकर एक पर्टिकुलर क्लास को दबाया, शूद्र। मतलब एक क्लास को हमने डिफाइन कर दिया कि इसका काम तो सिर्फ हमारी सेवा ही करना है, चाहे उसमें राजा वाले गुण हो, लेकिन उसका काम तो सेवा ही करना है क्योंकि वो शूद्र है। हमने इस कुरीति को इस आधार पर फैलाया और धीमे 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 करके ये कब ऊंच जात और नीच जात बन गया, कब छुआछूत तक पहुंच गया, हमें पता ही नहीं लगा। और आज की डेट तक भी हम इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे।